पिछले व्याख्यान में हमने इस गोलाकार सममित प्रणाली के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन स्थापित किया और फिर तर्क दिया और दिखाया कि ऐसी प्रणालियों के लिए कोणीय गति संरक्षित है और इसलिए हम पा सकते हैं क्योंकि एच एल स्क्वायर शून्य है, एच एल शून्य है, लेकिन एल आई एल जे शून्य के बराबर नहीं है क्योंकि आई बराबर जे नहीं है। हम आइगन फंक्शन पा सकते हैं जो एक साथ आइगन फंक्शन है या जो मैं कहूंगा वह एच एल स्क्वायर के लिए सामान्य आइगन फंक्शन है और कोणीय गति का केवल एक घटक है। हम जो करेंगे वह सरलता के कारण हम आइगन फंक्शंस के लिए एलजेड घटक का चयन करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि एलजेड का एक बहुत सरल रूप है, आई डी फाई द्वारा आई डी पर एच क्रॉस है। हमने यह भी पाया कि हैमिल्टन को माइनस एच क्रॉस स्क्वायर से एम आर आंशिक आर आर स्क्वायर आंशिक के रूप में लिखा जा सकता है, आर प्लस एल स्क्वायर 2m से अधिक स्क्वायर प्लस वी आर है और एल स्क्वायर में केवल थीटा और एल स्क्वायर में केवल थीटा होता है और फाई डेरिवेटिव्स होते हैं। कोई यह अनुमान लगा सकता है कि एच का त्रिज्य फंक्शन जो कि एक साथ एल स्क्वायर के आइगन फंक्शन है, इस प्रकार की आइगन फंक्शन एल स्क्वायर मूल रूप से वी आर है क्योंकि यहाँ हैमिल्टन में यह वी आर वास्तव में कोई थीटा और फाई पदों का अभाव नहीं है। इसलिए एल स्क्वायर उस एल स्क्वायर आइगन फंक्शन से स्वतंत्र होने जा रहा है, इससे स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए इस लेक्चर में जिस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं वह एल स्क्वायर और एल जेड ऑपरेटरों के आइगन फंक्शन है। आइए हम यह करें कि सबसे पहले एल जेड का एक आइगन फंक्शन ये माना जा रहा है कि ये मुझे इसे क्यू फाई के रूप में लिखने देते हैं। तो मेरे पास एल जेड क्यू फाई कुछ आइगन मान के बराबर होता है, इसे कुछ आइगन मान लैम्ब्डा क्यू फाई लिखने देता है। यह एच क्रॉस ओवर है आई डी क्यू फाई लैम्ब्डा क्यू के बराबर होने जा रहा है और मेरे पास डी फाई पर डी फाई एच आई शून्य से ऊपर डी फाई आई पर डी फाई क्यू शून्य के बराबर है। इसके समाधान बहुत सरल हैं। तो क्यू के लिए समाधान इसलिए क्यू फाई रेज टू आई के बराबर है। लैम्ब्डा को एच क्रॉस फाई पर
बढ़ा सकता है। सामान्यीकरण स्थिरांक के सामने कुछ स्थिर हम कैसे पाते हैं? ये आइगन फंक्शन है Lz ऑपरेटर के आइगन फंक्शन h क्रॉस फाई पर आई लैम्ब्डा के लिए कुछ निरंतर सी बढ़ाए गए हैं। हमें अभी तक लैम्ब्डा नहीं मिला है, लेकिन ये आइगन फंक्शन है। लैम्ब्डा के बारे में क्या? इसलिए याद रखें कि आइगन मान कुछ सीमा की स्थिति से निर्धारित होते हैं। अब इस मामले में सीमा की स्थिति क्या है? यदि मैं एक्स वाई प्लेन लेता हूं तो फाई को एक बार चारों ओर जाने दो, तो फाई 2 पाई के बराबर हैं। हम रखेंगे कि फाई के बराबर 0 के बराबर हैं, और इसलिए वेव फंक्शन क्यू फाई प्लस पाई 2 पाई वेव फंक्शन क्यू फाई के समान होना चाहिए। अन्यथा वेव फंक्शन हम बदलते रहते हैं जब आप एक बार, दो बार, तीन बार घूमते हैं, और इसलिए मुझे h क्रॉस फाई टाइम्स लैम्ब्डा ओवर h क्रॉस फाई टाइम्स ए रेज टू आई 2 पाई लैम्ब्डा ओवर h क्रॉस बराबर e रेज टू आई लैम्ब्डा ओवर h क्रॉस फाई। यह शब्द रद्द करता है और मेरे पास e रेज टू आई को h क्रॉस पर 2 पाई लैम्ब्डा 1 के बराबर होती जा रही है, और यह तुरंत बताता है कि लैम्ब्डा m h क्रॉस होने जा रहा है, जहां m एक पूर्णांक या 0 प्लस 1 0 से अधिक 2, और इसी तरह से। हम जो सीखते हैं वह यह है कि Lz का आइगन मान हम h के साथ m क्रॉस कर रहे हैं 0 से अधिक 1 प्लस 2 0 से अधिक 2, और इसी तरह से एक और आइगन फंक्शन e रेज टू आई। अब मैं इसे m फाई के रूप में लिख सकता हूं। आइगन फंक्शन e को आई m फाई में बढ़ाकर बढ़ा रहे हैं, और यदि आइगन फंक्शन को सामान्यीकृत करते हैं तो वे फाई के परिसर के ऊपर सामान्यीकृत हो जाएंगे, जो कि 0 से 2 पाई हैं, और क्यू स्क्वायर डी फाई ए के बराबर होगा। यदि मैं क्यू को सी बढ़ाने के लिए आई एम फाई आई लेता हूं तो मुझे पता चलेगा कि सी रूट 2 पाई पर 1 से अधिक हो जाता है। मेरे सामान्यीकृत आइगन फंक्शन क्यू फाई एल जेड आर के लिए 2 पाई के स्क्वायर रूट पर इरेज टू आई एम फाई में बराबर है 0 प्लस माइनस 1, और इसी प्रकार है। हमने जो पाया वह यह है कि Lz में आइगन फंक्शन 1 से अधिक रूट 2 पाई इरेज टू आई एम फाई एम बराबर 0 प्लस माइनस 1, और इसी प्रकार। और एगेन वैल्यूज एम एच क्रॉस कर रहे हैं एम 0 प्लस माइनस 1, और इसी प्रकार। क्या एल एक्स और एल वाई के लिए ईगन मान के बारे में है? मान लीजिए मैं एल एक्स के हल करने के लिए थे कुछ क्यू जो थीटा और फाई दोनों के एक फंक्शन होगा। लैम्ब्डा क्यू थीटा और फाई दोनों बराबर हैं। अब आप इन जेड दिशा को देखते हैं, इच्छानुसार जेड चुना जाता है, इसलिए यदि इसे मनमाने ढंग से चुना जाता है तो अगली बार यह अक्ष जेड अक्ष हो सकता है। आइगन मान वास्तव में दिशा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो
एल एक्स और एल वाई आइगन मान भी एक ही होगा। एम एच क्रॉस एम शून्य प्लस माइनस वन और इतना है कि आइगन फंक्शन अलग हो जाएगा क्योंकि अब ऑपरेटर अलग है। लेकिन आइगन का मान इस बात पर निर्भर नहीं कर सकता है कि एलजेड क्या मान लेते हैं या एक घटक लेता है। वही एकमात्र चीज है जो अब होती है क्योंकि एल एक्स एल वाई शून्य के बराबर नहीं है या एल एक्स एल जे शून्य बराबर नहीं है। इसलिए मुझे एक साथ आइगन फंक्शन एल एक्स एल वाई और एल जेड नहीं मिल सकते हैं। मैं केवल एक घटक एल जेड का चयन करता हूं और फिर वह आइगन फंक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए ई को बढ़ाएं आई एन फाई के एक से अधिक रूट पर 2 पाई एक साथ बढ़ता है। एल एक्स और एल वाई के साथ आइगन फंक्शन नहीं हो सकते हैं। हम केवल एक ही चुन सकते हैं और यह है कि अब एल स्क्वायर एल जेड के बारे में क्या है। इसलिए मैं एल स्क्वायर और एल जेड के साथ समकालित आइगन फंक्शन ज्ञात कर सकता हूं। अब एल स्क्वायर ऑपरेटर हमने पहले से ही देखा है। एल स्क्वायर शून्य से एच क्रॉस स्क्वायर डी डी थीटा प्लस थीटा डी बाई साइन थीटा डी बाई एक साइन थीटा यहाँ बैठे एक साइन स्क्वायर रूट फाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक साइन स्क्वायर थीटा बाई डी फाई स्क्वायर जिसे मैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर एक साइन थीटा डी थीटा प्लस एल जेड स्क्वायर से अधिक साइन स्क्वायर थीटा पर शून्य से एक के रूप में लिख सकते हैं। और यदि मैं एक साथ आइगन फंक्शन ढूंढना चाहता हूं तो एल स्क्वायर करना है। जो कुछ भी आइगन फंक्शन है जो भी है उन्हें कहते हैं पी थीटा लैम्ब्डा पी थीटा के बराबर है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैंने पी थीटा क्यों लिखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले से ही एल जेड आइगन फंक्शन जानता हूं और वे ई को आई एन फाई तक बढ़ाने के लिए हैं। और क्योंकि ये एक साथ एल स्क्वायर एल जेड द्विअंकों के फंक्शन है वे पी में कोई भी शब्द नहीं हो सकते। अगर यह था तो एल जेड इस पर काम करेगा। यह पी केवल थीटा पर निर्भर करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एल स्क्वायर और एल जेड में सामान्य आइगन फंक्शन है। इसलिए यह तुरंत अर्थ देता है कि पी पर कोई भी फाई निर्भरता नहीं हो सकती है। अब जिस तरह से एक समीकरण को हल करता है वह यह है कि पी थीटा इसे थीटा के कोसाइन पावर के संदर्भ में विस्तारित करता है। आई कुछ कोफिशिएंट सी आई हम करने के लिए नहीं जा रहे हैं कि मैं सिर्फ परिणाम बताऊंगा और है कि इन फंक्शंस के संदर्भ में विस्तार है जब हम गणना करते हैं लैम्ब्डा पी थीटा। लैम्ब्डा मान एल एल होने के लिए आता है प्लस एक एच क्रॉस स्क्वायर। अब पी थीटा भिन्न फंक्शंस है। एक फंक्शन में से एक है पी थीटा शून्य कोसाइन के बराबर है एल की कोसाइन। एक बार की जांच करने के लिए पहली मामले जांच करने के लिए बहुत आसान है। एल स्क्वायर आपको शून्य देता है। एल स्क्वायर ऑपरेटर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर है एक स्क्वायर थीटा डी थीटा पर एक साइन थीटा डी थीटा प्लस एल जेड शून्य अधिक है साइन स्क्वायर रूट पर
एल जेड और यह थीटा की कोसाइन पर संचालित है। क्या मैं पहली बार मिला? क्या मुझे इस शब्द पर काम करता है? इस शब्द शून्य देता है और दूसरा पद मुझे शून्य से एच माइनस स्क्वायर एक साइन थीटा पर एक थीटा खत्म डी थीटा। जब मैं कोसाइन थीटा के डेरिवेटिव के साथ माइनस थीटा कोसाइन मैं शून्य से साइन स्क्वायर थीटा पाने के लिए जा रहा हूं, यह तुरंत प्लस एच क्रॉस स्क्वायर एक साइन थीटा के दो बार थीटा कोसाइन बार बार और के तुम दो एच क्रॉस स्क्वायर कोसाइन थीटा जो कुछ नहीं है लेकिन एक प्लस एक एच क्रॉस स्क्वायर कोसाइन थीटा है। तो कोसाइन थीटा एक आइगन फंक्शन के साथ एक आइगन फंक्शन है। क्या पाया जाता है कि जब एल स्क्वायर टाइम्स इस पी थीटा एल एल ए के बराबर है प्लस एक एच क्रॉस क्यू स्क्वायर पी थीटा करने के लिए एन का मान एल दिए गए एल से अधिक एल के चरणों में एल प्लस एल के कदम में एल शून्य से एल शून्य से अधिक एल प्लस दो शून्य से एक बार एल पर शून्य से एक ही रास्ते पर है और इन आइगन फंक्शन को लेबल किया जा रहा है और वे एक नाम एल स्क्वायर है। वे गोलीय हार्मोनिक्स कहलाते हैं। वे एल और एम थीटा और फाई एल दोनों पर निर्भर करते हैं और प्लस एक एच क्रॉस स्क्वायर वाई एल एम थीटा और फाई होने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था फाई निर्भर करता है। हम जानते हैं कि इन कार्यों के कारण एल जेड के समकालिक द्विअंकीय कार्य भी होते हैं। इसलिए मेरे पास एल स्क्वायर एल एम पी एल एम में विभाजित किया जा सकता है जो केवल थीटा पर निर्भर करता है लेकिन एल और एम पर निर्भर करता है। ये दोनों करने के लिए ई एम फाई एल एल प्लस एक एच क्रॉस स्क्वायर पी एल थीटा ई केवल आई एम फाई फाई के लिए वृद्धि के बराबर है और एल जेड वाई एल एम थीटा और फाई पर काम कर रहा है कुछ नहीं है लेकिन एल जेड पी एल एम थीटा ई पर काम कर रहा है आई एम फाई करने के लिए बढ़ा और मुझे एक वाई एल एम थीटा और फाई एम के लिए एक वाई एल के बीच और मुझे एक वाई एल के बीच और एल चरणों में एल शून्य से एक है एल जेड तो एम बराबर हो सकता है माइनस एल प्लस तो शून्य एक दो एल माइनस वन और एल। तो यह है कि आइगन फंक्शन दिया जाता है। मैंने आपको विवरण नहीं दिया, मैंने आपको केवल दो आइगन फंक्शन दिए हैं। और यह क्या यह है जहां हमने अन्य चीजों को रोका है। हमें गणित में ले लो आइगन फंक्शन का निर्धारण कैसे हो। यदि आप तकनीकी शब्दों को जानना चाहते हैं तो आइगन फंक्शन एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनॉमियल पीएलएमएस से गुणा होता है जो इनकी से आई एम फाई तक वृद्धि करता है। परंतु वाई एल एम एस का नाम गोलाकार हार्मोनिक्स कहलाता है। मैंने आपको दो आइगन फंक्शन दिए हैं, कुछ अन्य मैं आपको यह जांच कर सकता हूं कि वे क्या हैं। और एक बार आप गोलीय सममित निकाय के लिए हैमिल्टनियन में जा सकते हैं। इसे एच स्क्वायर के बराबर दो एम आर स्क्वायर के सापेक्ष शून्य से दो एम आर स्क्वायर स्क्वायर के सापेक्ष आंशिक के बराबर लिखा जा सकता है।
आर स्क्वायर के सापेक्ष आर स्क्वायर के 2m आर स्क्वायर वी आर स्क्वायर तथा क्योंकि आइगन फंक्शन फाई कोणीय संवेग प्रचालक के समकोण फंक्शन के समकाल में होने वाले आइगन फंक्शन के बराबर होगा, तो मैं आसानी से लिख सकता हूं कि एल स्क्वायर फाई एल के बराबर होने जा रहा है एल प्लस एल एक एच क्रॉस स्क्वायर फाई। क्यों है? क्योंकि फाई एच और एल स्क्वायर दोनों के लिए सामान्य आइगन फंक्शन है, इसलिए स्वचालित रूप से इसका तात्पर्य है और इसलिए हैमिल्टनियन को 2m r स्क्वायर के ऊपर h क्रॉस स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, जो r स्क्वायर के सापेक्ष r स्क्वायर के आंशिक के बराबर है r प्लस एल एल के सापेक्ष एक h स्क्वायर के 2m r स्क्वायर से अधिक है तथा सभी सममित निकायों के ये वी आर स्क्वायर के लिए एक h क्रॉस स्क्वायर है। यह सामान्य वी आर है, यह शब्द भी एक ही होगा, इसलिए मुझे हैमिल्टनियन में इस शब्द को लिखने दो, हम सभी वी आर के लिए समान होगा और वे वाई एल एम एस भी एक ही होगा। वी आर के लिए यह अगले व्याख्यान में अधिक विस्तार से दिखाई देगा, लेकिन यह कैसे है हैमिल्टनियन सरल हो जाता है। और अब यह देखते हैं कि अब हम केवल एक विभेदक समीकरण हल करने की उम्मीद करते हैं जो आर के लिए हैं। थीटा फाई घटक की देखभाल की गई है क्योंकि गोलीय सममिति के कारण समस्या सरलीकृत हो जाती है। अब इस बात को मान लेने से पहले हम एल जेड के कारण विचार कर सकते हैं। मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में एक कण गतिमान है, अतः एक्स वाई प्लेन में केंद्र से तय की गई दूरी के साथ गतिमान कण एक्स वाई तल में गति करता है। एल जेड उदाहरण के लिए यहाँ एक छड़ हो सकती है और कोई विभव नहीं होने के साथ गतिमान हो सकता है, अतः हम v को 0 मान लें। निकाय के लिए हैमिल्टन का कोई भी महत्व नहीं है, परंतु कोणीय संवेग स्क्वायर 2m r स्क्वायर से विभाजित है, जहां r स्थिर है। r मान लीजिए त्रिज्या r है। कोणीय संवेग केवल z कोणीय संवेग हैं क्योंकि v 0 कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, इसलिए मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं और यह 2m r स्क्वायर d2 से अधिक 2m r स्क्वायर d से अधिक 0 हो जाएगा कि हैमिल्टनियन और v स्थिर है, इसलिए h तथा l z के त्रिज्य फंक्शन सामान्य हैं। आप तुरंत लिख सकते हैं कि एच क्रॉस स्क्वायर एम जेड होने जा रहा है। मैं एम जेड को 2m r स्क्वायर से अधिक द्रव्यमान को पृथक करने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन यदि आप समीकरण को हल करके भी ऐसा कर सकते हैं तो आप इसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसलिए मेरे पास एच क्रॉस स्क्वायर 0 से 2m r स्क्वायर ऑपरेटिंग फाई से अधिक है, जो मुझे देता है कि यह डी फाई द्वारा 2 डी फाई स्क्वायर द्वारा 2 r से अधिक एच क्रॉस स्क्वायर फाई 0 के बराबर है। तुरंत आप को साई मिलेगा जो ई को एच क्रॉस स्क्वायर ई के स्क्वायर के जेड के बराबर होता है 2m r स्क्वायर फाई तथा एच क्रॉस स्क्वायर ई 2m r स्क्वायर स्क्वायर रूट
पर एम जेड बार 2 पाई के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वेव फंक्शन की अद्वितीयता के बराबर होनी चाहिए और इसलिए आप अपना उत्तर प्राप्त करते हैं। आप यह बात हैमिल्टनियन को फाई बराबर लिखते हुए देख सकते हैं कि ईसाई हैमिल्टनियन हमने लिखा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 0 से 2 एम त्रिज्या पर स्थित है आर स्क्वायर डी स्क्वायर डी फाई स्क्वायर के ऊपर डी फाई के बराबर ई फाई के बराबर होती है। मैं क्रॉस स्क्वायर ई फाई 0 के बराबर 2 एम आर स्क्वायर के लिए जा रहा हूँ, तो समाधान फाई होने जा रहा है ई के बराबर है ई स्क्वायर रूट 2 एम आर स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ए बार फाई पर स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट के लिए वृद्धि करने का एक समाधान है। और यदि मैं फिर से फाई के अद्वितीय मूल्य के लिए मांग करूं और 2 पाई साई के बराबर होना चाहिए, यह तुरंत मुझे देता है कि एच क्रॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट पर 2 एम आर स्क्वायर एम जे के बराबर होना चाहिए, जहां एम जेड 0 के बराबर है। इसलिए ही पहले प्राप्त 2 एम आर स्क्वायर के ऊपर एच क्रॉस स्क्वायर एम जेड स्क्वायर के रूप में आता है। आप देखते हैं कि इस कार्य की समक्षणिकता के बारे में विचार करते हुए मुझे मेरे समाधानों को सरल बनाने का एक उपकरण भी मिला है जो हमने इस व्याख्यान में किया है। अब मैं अभी निष्कर्ष निकालूंगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को हम देखेंगे कि एल स्क्वायर तथा एल के घटक के केवल एक ही एगेन फंक्शंस हो सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि सुविधा के लिए एल जेड का चयन घटक है और आइगन मान एच क्रॉस एम बराबर 0 प्लस 0 से 1 और इसी प्रकार अन्य के होते हैं। तब हमने यह भी पाया कि एल स्क्वायर आइगन मान है एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर, और क्या मैंने वहां नहीं लिखा था, वहां एक है और इसलिए इस पर 0 से अधिक या बराबर है तथा एल स्क्वायर एल जड़ में सामान्य आइगन फंक्शंस है जो पहले एच एल स्क्वायर 0 है और एच एल जेड गोलीय के लिए श्रोडिंगर समीकरण को सरल बनाता है। लेकिन मैं एल जेड के लिए आइगन मूल्यों के संबंध में भी यह टिप्पणी करूंगा और मैं यह सर्कल कर रहा हूं। यहां यह है कि एल एक्स और एल वाई ऑपरेटरों लिए आइगन मूल्य भी एक ही होगा यदि हम उनके लिए हल करने का निर्णय लेते हैं, सिवाय इसके कि ये दीर्घीकृत फंक्शन कुछ जटिल हों, क्योंकि वास्तव में दिशा में एल एक्स एल वाई तथा एल जेड को गोलीय सममित निकाय के लिए समान नहीं होना चाहिए। सुविधा के लिए एल जेड का चयन इसलिए किया जाता है क्योंकि तरंग फंक्शन बहुत सुविधाजनक हो जाता है। हम एल वाई तथा एल स्क्वायर के एल एक्स के पदों में उसी परिणाम के साथ कार्य करना चुन सकते हैं।